इस वक्त इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय मौजूद हूँ और यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरीद अहमद गाजी साहब से। इस वक्त 22 अप्रैल के रोज़ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ। हमला से पहले नोटबंदी की गई, 370 ख़त्म किया गया कि जम्मू कश्मीर अब शांत हो जाएगा और टूरिस्टों के लिए उनके लिए एक जो हमेशा पूरी दुनिया के लोगों का ख्वाहिश रहती है कि दुनिया में इस वक्त जन्नत मौजूद है, तो जन्नत वो भारत में मौजूद है और वहाँ जाके हम नज़ारा हासिल करेंगे। लेकिन 22 अप्रैल के रोज़ एक ऐसा नज़ारा पेश किया गया जिससे पूरी कांग्रेस पार्टी के फरीद अहमद गाजी से जानना चाहता हूँ, क्या ये बात सच्चा मालूम हो रहा है आपको? शुक्रिया कि आप आए। हमारे इस दफ्तर में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। और इस दुख की घड़ी में आप ही क्या, मैं ही क्या, पूरा देश सदमे में है, अचंभित भी है, हैरान है। हैरान इस बात पे है कि कब रुकेंगे ये आतंकवादी, ये दहशतगर्दाना हमले, क्यों नहीं रुकते, और जब होते हैं तो क्यों होते हैं, सवाल ये भी है। मैं ऐसे तमाम हमलों की मजम्मत, पुरजोर मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ, लेकिन मैं इसकी भी निंदा कर रहा हूँ कि ये हमले बार बार क्यों होते हैं और क्यों उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कोई एक तबका उसका मुर्दे इल्ज़ाम है, एक ही तबका, एक ही फ़िरका बिल्कुल उसके ऊपर जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया कह लीजिए, जिस मीडिया से आजकल जाने जा रहे हैं, वो लोग बैठे बैठे सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं और ऐसे मुद्दों को, सिर्फ मुद्दे की बात, जो वहाँ पर मर रहे, जो शहीद हुए, जो मारे गए, और वो लड़का जो शहीद हुआ जिसने जान पे खेल करके उस हमले करने वालों के खिलाफ लड़ गया, उनके राइफलें बंदूकें छीनने लगा, अपनी जान गंवा दिया। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जान पे खेल के कई लोगों को बचाने का काम किया। मैं भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं गया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ दिखने लगता है, दिखाई दे रहा है कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहाँ मौजूद थे, उनके परिवार के लोग, उनके ख़ानदान के लोगों को किस तरह बचाया गया है और वो किस तरीके से उन नौजवानों का, वो मुस्लिम नौजवानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उन कश्मीरी भाइयों का कह रहे हैं कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो लोग हमलावर हैं उनकी निंदा भी करो और जो बचाने वाले हैं उनका शुक्रिया भी अदा करो, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और पूरे भारत को इसका गम है, लेकिन गम का एहसास हमें कितना है, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा कि उधर मातम है कश्मीर की वादियों में, और इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के साथ किस तरह से गलबहियाँ कर रहे थे। क्या यह शोभा देता है? क्या यही जमहूरियत और लोकतंत्र का तकाजा है कि जब किसी के घर शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, सारे प्रोग्राम, सारे शादी के मामले पोस्टपोन्ड कर दिए जाते हैं, सारे अच्छे अच्छे मामले, ज़रूरी चीज़ें पोस्टपोन्ड की जाती हैं जब कोई मर जाता है। यहाँ तो इतना बड़ा हमला हो गया, तो ऐसे पे ये ठिठोलेबाजी, वो हाथ मिलाना और इस तरीके से बातें करना, क्या है भाई? ये तो समझ से बाहर है। मैं खुद नहीं समझ पाता, बहुत सारे लोग
टीवी के ज़रिए से ये बात उछालते हैं, फैलाते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहिए कि पुलवामा क्यों हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? जब गाड़ियां जाने से पहले चेक पोस्ट लगाए गए थे, वो चेक पोस्ट पे चेक इन क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो कैसे चूक हो गई, बताइए। लेकिन क्या हुआ, उसके ऊपर मीडिया के लोग कुछ बातें नहीं करते। क्यों ऐसा हो गया? तो ये तो बार बार हो रहा है और हमारे भारत के नसीब में ऐसे ही घटनाओं का होना है। आपने सही कहा कि नोटबंदी हो रहा था तो कहा जा रहा था आतंकवाद का जड़ से सफाया है। अब जो आतंकवाद का जड़ से सफाया है, उस नाम पर तो देखिए क्या हुआ कि लोग ज़मीन बेच करके पैसा घर में लाए थे, सुबह नोटबंदी हो गई, वो सारा कागज़ हो गया। बिटिया की शादी थी, सब पैसे लाया हुआ था, कागज़ हो गया। कितने लोग दीवाला हो गए, कितने लोग हमसे मर गए, हार्ट अटैक कर गए, कितने ख़ानदान बिखर गए, टूट गए। लेकिन देश ने सोचा चलो आतंकवाद का तो सफाया हो जाएगा। क्या हुआ? फिर बार बार ऐसे हमले। 370 आ जाएगा तो कश्मीर बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। गोया कि कश्मीर खुशहाल नहीं था, अब हो जाएगा। वो भी हो गया। अभी वैसे ही हमले दर हमले, हमले दर हमले। कब रुकेंगे ये हमले? मैं तो तमाम ऐसे हुक्मरानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे तमाम हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे और आवाम का दुख दर्द समझने वाला इनको बनाए और अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम कम हो, देश में लोकतंत्र बहाल हो। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।